गुड इवनिंग दोस्तों। मैक्स एक्सप्लोर प्रैक्टिस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो आर्टिकल के 2 क्लास हमने किया था उसका हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 2 क्लास अगर जो नहीं देखे वो 2 क्लास देख लें, क्योंकि यहाँ पर आपको उसका प्रैक्टिस करना है। ठीक, तो पहला सेंटेंस मेरा क्या है? माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक टू ट्रेवल्स बाई द एयर सिंस ही इज वेरी बिजी मैन। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए और सोचिए इसमें एरर कहाँ पर है। माई फ्रेंड ऑलवेज लाइक टू ट्रेवल बाई द एयर, ये पार्ट जो दिख रहा है आपका, ये पार्ट कुछ अटपटा नहीं लग रहा? बाई के बाद जो दा लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि आपका ध्यान दीजिएगा तो एयर जो है आपका एक इनडेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल नहीं है ये आपका, ये आपका इनडेफिनिट आर्टिकल है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आपको, ये ओमिटेड होगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है आपका? डॉक्टर राधा, क्या है आपका? ये आपका प्रॉपर नाउन है। वाज ए फेमस फॉर, वाज ए मोर फेमस फिलोसोफर देन अ पॉलिटिशियन। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिलोसोफर भी है और पॉलिटिशियन भी, क्या आपका कंपेरिजन किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या ऑपरेटेड होगा? ये वाला पार्ट, ये पार्ट नहीं आएगा। समझ में आया? तीसरा क्या कहता है आपका? द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ आवर होटल इज वेरी एनर्जेटिक पर्सन। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर इज है, मतलब एक आदमी के लिए बात किया जा रहा है यहाँ पर। जब एक आदमी 2 पोस्ट होल्ड करता है तो उसमें क्या बताया था मैंने आपको, जो हमेशा द जो लगेगा, आर्टिकल जो लगेगा आपका, वो पहले वाले के साथ, पहला पोजीशन के साथ लगेगा, दूसरा पोजीशन के साथ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मेरा ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ क्रॉस कर दीजिएगा। तीसरा क्या कह रहा है आपको, थोड़ा सोचिए इसमें। 3 तो मैंने बना दिया, चौथा आप बनाइए। बन गया बुक से? अब ध्यान दीजिएगा, whenever I meet him he always make a mention of his father। always makes, और क्यों लगेगा? always makes mention of his father। ठीक है, पांचवा, although he was undergone a very costly treatment he has not been cured for a headache। इसमें क्या होगा? समझ में आ रहा है कहां पर आपको करना है? अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, ही वॉज अंडरगोन अब फिर वो बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट के अंदर गया था लेकिन वो क्योर नहीं हुआ। यहाँ पर ये पार्ट जो दिख रहा है आपका, ये पार्ट नहीं होगा, और नहीं होगा, आर्टिकल ओमिट किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। छठा में क्या कह रहा है? दोज इन हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज नो की टू सक्सेस इन लाइफ। इसमें क्या होगा? कह रहा है जो लाइफ में हड़बड़ी में रहता वो क्या था? दोज इन हरी शुड रियलाइज दैट द स्पीड इज नो की ऑफ सक्सेस इन लाइफ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा? हरी, इन अ, इन अ हरी, लाइफ एक है। ठीक है, इन अ हरी शुड रियलाइज दैट दोज इन, जो वे लोग जो अपनी जिंदगी में हड़बड़ी में रहते हैं उनका जीवन सक्सेस में समझना नहीं है कि जो जल्दबाजी जो करते हैं वो लाइफ का सक्सेस में नहीं हो पाता। सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए आपको? पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। गॉड्स मेक्स कंट्री एंड मैन
मेड टाउन। इसमें क्या गलती है? कुछ ऐड करना है या कुछ ऐड नहीं करना है? थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। क्या लग रहा है, क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? अब ध्यान दीजिए, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। क्या होता है? ईश्वर, भगवान, खुदा क्या करते हैं? देश को बनाते हैं और मनुष्य क्या होता है? शहर बनाते हैं। इट इज पिटी दैट ही डज नॉट बिहेव humble with his parents and friends। इसमें क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? इट इज a pity that he does not behave humble with his parents and friends। 9 नंबर देखिए, being MA only he couldn't या could not be appointed to the post of a lecturer। मतलब सिर्फ MA करने से क्या उससे पोस्ट लेक्चरर पोस्ट उसे अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो MA है, तो इसके आगे क्या लगेगा यहाँ पर? ए और एम। क्या लगता है, क्या लगने वाला है? क्या है? एम ए। प्रोनाउंसिएशन में जाएंगे हम लोग, तो क्या दिखा रहा है आपका? एम है, तो एम होने से क्या हो जाएगा आपका? यहाँ एन, एन हो गया। ठीक, 10 नंबर में फिर देखिए क्या होगा। ही ऑलवेज टेक्स अ हेवी ब्रेकफास्ट बिकॉज ही जनरली स्किप द लंच। वो हमेशा क्या होता है? ब्रेकफास्ट में हेवी लेता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा ले खाता है वो ब्रेकफास्ट। क्यों? क्योंकि उसे वो अधिकतर क्या होता है आपका लंच जो होता है वो स्किप कर देता है, छोड़ मतलब मिस कर जाता है, छोड़ देता है। इसके लिए वो हेवी ब्रेकफास्ट करता है। इसमें कुछ एरर आपको दिख रहा है? अगर लग रहा है इसमें एरर है तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं। ये सेंटेंस आपका क्या है? नो एरर के फॉर्म पे, टोटली करेक्ट है ये सेंटेंस। यहाँ कह सकते हैं हम 10 नंबर जो है आपका नो एरर है। बगल में लिख देते हैं स्किप द लंच, नो एरर, कोई एरर इसमें नहीं है। ये आपका 10 नंबर का 10 हो गया। अब 11 देखिए, प्लीज गो एंड फाइंड आउट द डॉग सो दैट यू मे नॉट लूज इट फॉर एवर। इसमें क्या होगा? प्लीज गो एंड फाइंड आउट द। सेंटेंस को सही से पढ़ना है आपको, खुद ब खुद आर्टिकल पता चल जाएगा कहाँ क्या आने वाला है। 12वां क्या कहता है? पढ़िए खुद से आप इसको। क्या कह रहा है? स्नेक्स वी शॉ was very deadly through its left the kitchen quietly। इसमें क्या छूटा हुआ सोचिए, कुछ ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो यहाँ आपका द आएगा। The snakes we saw was deadly through its left the kitchen quietly। 13 नंबर क्या कह रहा है आपको? Tonight I shall go to the bed early because I have to leave the Mumbai at dawn tomorrow। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सेंटेंस को पढ़िए, उसमें आपको मिल जाएगा जवाब। Tonight I shall go to bed, go to the bed तो नहीं होता, go to the bed होता है, go to bed because I have to leave the Mumbai at dawn tomorrow। समझ में आया?
इसको उतार लीजिए। उतार लिया आप सभी ने? वहाँ तक सब किसी को आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये कुछ और क्वेश्चन है, इसको भी आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? चाइल्ड नीड्स द लव्स एंड द अफेक्शन ऑफ इफ ही इज टू बॉट अप एज अ हेल्दी यंग मैन। इसमें क्या होगा आपका, ध्यान दीजिए। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका द आएगा, द चाइल्ड, ठीक है? द चाइल्ड नीड्स द लव्स एंड अफेक्शन इफ ही इज अ टू बॉट अप अ हेल्दी यंग मैन। नेक्स्ट वाला देखिए क्या है इसमें। इट इज सेड दैट द एलिफेंट एंड द वेंडिक्टिव by nature and never forgot his enemies। इसमें क्या कह रहा है आपका, जो हाथी जो होता है उसका जो शत्रु होता है, उसका क्या होता है, वो अपना, उसको वो कभी नहीं भूलता है। डिफेंसिव नेचर का होता है आपका हाथी, वो अपने शत्रु को क्या कभी नहीं भूलता है। इसमें क्या होगा, इट इज सेड दैट, क्या होगा वहाँ पर, कौन सा आर्टिकल लगेगा? एलिफेंट के लिए कौन सा आर्टिकल लगाएंगे वहाँ पर? क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगेगा वहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा। इट इज सेड दैट द एलिफेंट is venetic by nature and never forgot his enemies। नेक्स्ट वाला क्या लग रहा है, क्या होगा वहां पर? It is very difficult to get a taxi at such a hour as it is already 11 PM। यार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा सा मिस्टेक वहां पर, उस पर फोकस कीजिए, क्या होगा वहां पर? अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो सच, इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ टैक्सी एट अ सच आवर। आवर का क्या प्रोनाउंसिएशन है, एच है आवर। आवर में क्या होता है, ओ का आवर हो रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, आ तो नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, एन हो जाएगा, ठीक है? 17 नंबर क्या कहता है आपको, पढ़िए उसको। डू यू टेक अ शुगर इफ इट इज शो हाउ मच। अब देखिए, अ शुगर, कुछ अटपटा नहीं लग रहा आपको? डू यू टेक शुगर, डाइट शुगर, आ क्यों रहे हैं, इसको हटा दीजिए। क्या हो रहा है, डू यू टेक शुगर एंड इट इज शो हाउ मच। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी लिव्स इन फर्स्ट स्टोरी ऑफ द हाउस एंड सी हैज टू कम डाउन क्वाइट ऑफन। इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा, क्या लग रहा है उसमें, क्या होगा? सेंटेंस को पढ़िएगा, उसमें आपको खुद फ्रेम आएगा। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, सी लिव इन द,
क्या हो जाएगा यहाँ पर? इन द आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही नो हाउ मच टू प्ले फ्लूट एंड he learned it while he was a student. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, he knows how much to play flute, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बताया था आपको। वहाँ क्या आएगा? आर्टिकल क्या कौन सा आएगा? द आएगा। नेक्स्ट क्या? इट इज सेड दैट द ही इज अ वाइज, ही कैन नॉट एयर वेदास नेट एरा। अब इसमें क्या आएगा आपका? यहाँ तक कुछ सेंटेंस में कुछ गलत नहीं है, ये भी सही है आपका। ही इज अ वाइज, ही कैन नॉट एरर एरर्स। अब वेदास है, वेदास में क्या हो जाएगा? आगे में क्या लगाएंगे हम लोग? द आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वाला पढ़िए क्या इसमें? These days, only rich can afford the hospitality of the costly nursing homes and hospitals coming up over the country. यहाँ आप पढ़िएगा तो these days only the rich है, rich के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? पर साथ में क्या लगाते हैं? the rich can afford the hospitality। खर्चा क्या हो रहा है? अमीर लोग ही वही उठा सकते हैं अभी के समय के हॉस्पिटलिटी के, VIP जो होते हैं उसमें फैसिलिटी ज़्यादा मिलता है उसके कारण। अब सेकेंड में क्या था? व्हाट अ नाइस मदर शी इज बिकॉज शी टेक केयर ऑफ द स्मॉल नीड ऑफ हर चिल्ड्रन। इसमें क्या होगा? क्या लगता है किस क्या होगा इसमें? सोचिए, आपको हम कोशिश कीजिए बनाने का इसको। समझ में आया क्या देना उसमें? अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, वट वट के साथ क्या लगा? वट अ नाइस मदर, वट अ नाइस मदर शी इज बिकॉज शी टेक्स केयर ऑफ द एवरी स्मॉल ऑफ हिज चिल्ड्रन। सेकेंड लास्ट में क्या कह रहा है? व्हाट काइंड ऑफ अ फेलो ही इज इफ हिज एनिमीज आर टू बी बिलीव्ड। अभी देखिएगा यहाँ पर क्या है? व्हाट अ काइंड, अगर इसको ओमिट कर दें, हम हटा दें, तब क्या होगा? तो व्हाट काइंड ऑफ अ फेलो, व्हाट काइंड ऑफ अ फेलो ही इज हिज एनिमीज आर टू बी बिलीव्ड। क्लियर है यहाँ पर? दूसरा में देखिए, कपिल देव बॉट्स द ग्लोरी टू इंडिया बाय विनिंग वर्ल्ड कप्स इन 1983। तो कपिल देव है यहाँ पर क्या ला रहे हैं? वो ग्लोरी ला रहे हैं इंडिया के लिए, विनिंग द वर्ल्ड कप इन 1983। तो आपको सेशन कैसा लगा है? सभी सबको अच्छा लगा होगा सेशन, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, और जहाँ भी आपको लगे पॉज करके उतारना है तो उतार लीजिएगा।
लेकिन इसको सेपरेट करके ही कीजिएगा। होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।